बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर वर्सेस बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। दोस्तों, आप जितने भी बच्चे हैं, आप सभी का एक सपना होता है कि जब मैं एग्रीकल्चर में पढ़ाई करूं तो मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को ही चूज करूं। लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होने की वजह से सारे बच्चे को जो है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो फिर बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि जो इसके एलाइड कोर्सेज है टोटल 12, उनमें से मैं क्या चूज करूं। तो आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या चूज करना चाहिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च समझाने वाला हूं, साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि मैं फिलहाल कौन सा कोर्स कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल एग्री रिफ्रेश के इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोनों कोर्स होता क्या है। देखो, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर एक 4 ईयर की डिग्री प्रोग्राम है जहां पे कि आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। वहीं पर जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो भी एक 4 साल की कोर्स होती है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से, और यहाँ पे आप इरिगेशन, फार्म मशीनरी, सोलर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में पढ़ाई करते हैं। दोनों के स्कोप अगर मैं इंडिया के तौर पर देखूं तो बहुत सही है। यानी कि आप जब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हॉर्टिकल्चर से इंडियन मार्केट में आएंगे जॉब के लिए, तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि नाबार्ड में, आईएफसी में और प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप पढ़ाई कंटिन्यू करके पीएचडी तक करने के बाद आप जो है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में कहीं ना कहीं साइंटिस्ट या फिर रिसर्च फील्ड में आ सकते हैं। सेम चीज बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद साथ भी होता है। ऐसे आप सभी लोगों को ये बता दूं कि हॉर्टिकल्चर की डिमांड जो है वो खास करके इंडिया में बढ़ रहा है, क्योंकि आज सारे लोग फूड सिक्योरिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल क्रॉप की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आती है वो आती है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। लेकिन जब इस चीज को हम वर्ल्ड वाइड व्यू से देखेंगे, वहां पे एक बहुत बड़ा क्लैरिटी मिलता है। ये बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से ज्यादा डिमांड आजकल एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी की है। जी हाँ, आजकल हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ाई करें या फिर आप इसके अलाइड कोर्स में किसी में भी पढ़ाई करें, हर जगह टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उसके बेसिस पर हम लोग आज के मॉडर्न फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकते। हमें जरूरत है एडवांस टेक्नोलॉजी की, जिसके बेसिस पर कि हम मार्केट में फूड सेफ्टी को इंश्योर कर सके वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप फॉरेन कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, सूडान, अमेरिका में देखेंगे तो बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब बहुत ज्यादा वैकेंसी में, खास करके ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जॉब नहीं है। जॉब है, स्टेट लेवल की जॉब है, जहां पे आपको की डिफरेंट डिफरेंट विलेज में डिफरेंट ब्लॉक्स पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब्स देखने को मिल जा सकते हैं। साथ ही साथ नाबार्ड में, बैंक्स में भी आपको जॉब देखने को मिलेंगे, प्राइवेट कंपनीज में, सीड कंपनीज में। साथ ही साथ जो लोकल नर्सरीज है या फिर गवर्नमेंट नर्सरीज है, वहां पे आपको सीट्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज आती है। वहीं हम बात करें जो बच्चे बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके पास ये लेवल जो है, ये ब्रॉड अपॉर्चुनिटी हॉर्टिकल्चर कंपनीज में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहां पे आप जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट, आर&डी, रिसर्च लैब, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बहुत सारी जो सब ब्रांच है, वहां पे आपको जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से बच्चे एग्रीकल्चर के बाद कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर को चेंज करते थे, लेकिन अब ये रियल टाइम आ गया कि आप लोग को ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ, इसको चेंज करना होगा। आज टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, और मैं आप लोग को बोलूंगा कि आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर नहीं मिलता है तो हॉर्टिकल्चर चूज करने से बेहतर है कि आप बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को चूज करो और अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि आप बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद फॉरेन कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया में जाकर बहुत ही अच्छे पैकेज पर जो है आपको जॉब देखने को मिल जाएगा, अगर आप 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री को बहुत ही गहरी और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो। साथ ही साथ अगर आप बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो मिनिमम आपको जो है ना, मिनिमम मैं आपको कह रहा हूं कम से कम 5 से 10 लाख का पैकेज आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी पैकेज की जो अमाउंट है वो लिमिटेड रहती है, 3 से 7 लाख के आसपास मिनिमम चलती है। तो भैया फाइनली मुझे ये बता दो कि बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज करो या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर चूज करो। कहीं ना कहीं आप ये डिसीजन ले लिए होंगे कि आपको क्या चूज करना है अभी तक के वीडियो को देखकर। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी फिलहाल, अगर आप ये चाह रहे हो कि भैया आप बताओ मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज करो, क्योंकि आज का फ्यूचर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। लेकिन आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? अगर आपका इंटरेस्ट मैथ फिजिक्स में नहीं है, टेक में नहीं है, तो फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप हॉर्टिकल्चर को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हैं और फिर भी आपको जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को टेक्नोलॉजी के फील्ड में आना है, मैथ आपको सॉल्व करने में मजा आता है, तो फिर उस कंडीशन में आप जो है वो बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं। बाकी मेरी जो राय है वो ये है कि आप लोग बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को चूज कीजिए इन कंपैरिजन टू हॉर्टिकल्चर।
ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग को जो भी प्रेफरेंस, आपको जो भी चॉइस करना, आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट कंपैरिजन आप लोग को किस किस दो कोर्स के बीच में चाहिए, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।